प्रभु, आपने देवर्षि को बताया क्यों नहीं कि चंद्रमा पर धूम्रकेतु प्रहार सुमेरु वन के यक्ष ने किया था? देवी, यदि हम देवऋषि नारद को बता देते तो वो हनुमान को बता देते, और हनुमान जाकर यक्ष को उसके लक्ष्य से भटका देते। किंतु प्रभु, ये तो अच्छा ही होता था। वो यक्ष शुक्राचार्य के साथ मिलकर 14 उपलोकों पर राज करने की तैयारी कर रहा है। देवी, सृष्टि में घटने वाली हर घटना का एक महत्व होता है, एक प्रयोजन होता है और एक परिणाम होता है। देवी, आप मात्र प्रयोजन देख रहे हैं, ना ही महत्व और ना ही परिणाम। मैं समझ गई प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं? देव ऋषि नारद की चिंता आप ना करें। उनकी जिज्ञासा जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक वह शांत नहीं होंगे। अर्थात प्रभु? अर्थात देवी, आप स्वयं देख लीजिए। गुरुदेव, कृपा करके अब तो बता दीजिए कि आप ये यंत्र किस कारण बना रहे हैं? मेरे कार्य में बाधा मत बनो यक्ष। ये कार्य मैं तुम्हारी सफलता हेतु कर रहा हूं। यदि इस यंत्र को बनाने में कोई चूक हो गई तो मेरी सारी तपस्या, मेरे सारे प्रयोग विफल हो जाएंगे। धैर्य रखो, समय आने पर तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। जी गुरुदेव। किंतु गुरुदेव, आपने तो कहा था कि इस प्रयोग को पूर्ण करने के लिए चंद्रदेव की शक्ति अनिवार्य है। बिना चंद्रदेव की शक्ति के ये प्रयोग पूर्ण नहीं हो पाएगा। और कल रात्रि तो मैं उस शक्ति को प्राप्त करने में असमर्थ रहा। जो कार्य कल नहीं हुआ वो आज होगा। किंतु गुरुदेव, चतुर्दशी की रात्रि तो समाप्त हो चुकी। आज तो पूर्णमासी है। रात्रि का कार्य मैं रात्रि में ही बताऊंगा। अभी मुझे मेरा कार्य पूरा करने दो। तुम जाओ और विधि के लिए सामग्री लेकर आओ। प्रणाम प्रभु। आपको तो ज्ञात हो ही चुका होगा कि आज हनुमान के कारण ही मेरे प्राण बच सके हैं। यदि वे ना होते तो उल्का पिंड चंद्रमा से टकरा ही जाता। विश्राम कीजिए चंद्रदेव, और अपना ध्यान रखें। कदाचित आपके नक्षत्र इसमें सही गोचर में नहीं है। मेरे प्रभु विनोद भी करते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। क्यों चंद्रदेव? ब्रह्मांड में विनोद करने का अधिकार केवल विष्णु जी को है। नहीं नहीं प्रभु, विनोद तो जीवन में रस खोलता है। विनोद करने का अधिकार, खिलखिलाने और मुस्कुराने का अधिकार तो सभी को है। तभी तो चंद्रदेव, अभी आप विश्राम कीजिए। आज पूर्णिमा की रात्रि हुई
आज आपकी छटा का सबसे बली और तेजोमय रूप प्रस्तुत करना है आपको। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सुमेरु से सभी मधुशालाओं को बंद कराकर आपने जो मानव मात्र पर उपकार किया है वो अति प्रशंसनीय है महाराज। मैं आपको यशस्वी होने का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। प्रेम से दिया हुआ उपहार तो बहुत अमूल्य होता है ऋषिवर, और आपने तो हमें आपका आशीष प्रदान किया है जिसका कोई मूल्य नहीं, ये तो अमूल्य है। और रही बात मधुशालाएं बंद कराने की, तो वो हनुमान की हट थी। महाराज और मेरा हट अनुचित नहीं था महाराज। प्रणाम ऋषि। यशस्वी भव। फिर तुम और ये दोनों कौन है? महाराज, ये दोनों छिपकर आपके आदेश का उल्लंघन करते हुए मदिरा बना रहे हैं। क्या? हमारे आदेश का उल्लंघन? हाँ पिताश्री, आज मैं आपका पुत्र नहीं, एक सुमेरों का निवासी होने के नाते आपसे इन दोनों का न्याय करने के लिए गुहार लगाता हूं महाराज। न्याय कीजिए महाराज। राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को मृत्यु दंड ही दिया जाता है। ले जाओ इन दोनों को और समस्त राज्यवासियों के सम्मुख मृत्यु के घाट उतारो। ताकि भविष्य में कभी भी कोई इस प्रकार का कृत्य करने का दुस्साहस ना कर सके। महाराज हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। तुम जैसे लोगों को क्षमा नहीं किया जा सकता। हमारे परिवार का क्या होगा महाराज, कुछ तो विचार कीजिए। उन परिवार के विषय में कभी सोचा है तुम दोनों ने, जिनमें आज तुम्हारी मदिरा के कारण खिन्नता भरी हुई है? हम कुछ भी करेंगे महाराज, परंतु हमें मृत्युदंड मत दीजिए महाराज। हनुमान, क्योंकि तुमने इन दोनों को पकड़ा है तो मैं अंतिम निर्णय तुम पर छोड़ता हूं। तुम राज्य के एक उत्तरदायी नागरिक हो। क्या लगता है तुम्हें, क्या दंड दिया जाना चाहिए इन दोनों को? महाराज, जो लोग मदिरा के परामत हैं और जिन लोगों की मदिरा की आदत छुड़ाने के लिए हमने पुनर्वास खोला था, उसी पुनर्वास केंद्र में इन दोनों को सभी की सेवा के लिए नियुक्त किया जाए। तभी ये दोनों जानेंगे कि इनके द्वारा बनाए गए मदिरा से कितने लोगों के जीवन में ये बहुत ही बड़े विष का कार्य कर रहा है। अति सुंदर, अति सुंदर। ये एक मनस्वी निर्णय है। धन्य हो हनुमान, धन्य हो। हनुमान की आज्ञा को हमारी आज्ञा मानी जाए और राज्य की आज्ञा का पालन हो। धन्यवाद हनुमान, आपकी वजह से हम लोगों के प्राण बचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमारी जान, प्राण बच गए। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान, बहुत बहुत आभारी। हम उन जनों की तन मन से सेवा करेंगे हनुमान जी। महाराज, मुझे भी आज्ञा दीजिए। आपके आशीष के लिए धन्यवाद ऋषि। हनुमान, आप भी मेरे साथ चलेंगे? अवश्य ऋषिवर, चलिए मैं आपको आपकी कुटी तक छोड़ देता हूँ। आइए। नहीं नहीं गुरुदेव, आप जो कुछ भी मुझसे करने को कह रहे हैं मैं वैसा कदापि नहीं कर सकता। तो फिर भूल जाओ, शुक्राचार्य तुम्हारी कोई सहायता करेगा। किंतु गुरुदेव, क्या ऐसा करना कदाचित उचित होगा? महाराज केसरी ने मुझे स्थान दिया और मैं सुमेरु पर्वत पर आपदा लाऊं, क्या ये एक राजद्रोह नहीं होगा?
क्या ऐसा करना कोई अनैतिक कार्य होगा, अनैच्छिक होगा? धन्यवाद हनुमान। अब मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर, मैं चलता हूँ। हनुमान, एक कार्य और है, यदि कर सके तो बड़ा उपकार होगा। ऋषिवर, आपने इन दोनों को सतमार्ग पर लाने की बीड़ा उठाकर जनमानस पर कल्याण किया। आज आप ही के ज्ञान के कारण सुमेरु की सारी मधुशालाएं बंद हो चुकी हैं। यदि मैं आपके लिए कुछ भी कर सका तो स्वयं को बहुत ही धन्य समझूंगा। आप केवल आज्ञा कीजिए ऋषिवर। यदि आप वन जा सकें, उत्कर्षा को ये अद्भुत पुष्प दे दें। उत्कर्षा गर्भवती है। इन पुष्पों की सुगंध से उदर में हो रही पीड़ा शांत हो जाती है। अवश्य दे दूंगा ऋषिवर। और आपका धन्यवाद। उत्कर्षा दीदी से मिले बहुत समय हो गया। इस प्रयोजन में उनसे भेंट भी हो जाएगी। अब आज्ञा दीजिए ऋषिवर। प्रणाम। एक बात स्मरण रहे यक्ष, कि तुम ये कार्य केवल और केवल अपने प्रेम और उस इंद्र से प्रतिशोध के लिए कर रहे हो। इस प्रकार मार्ग में आने वाली विपदाओं से कायरों की भांति अपना मुंह मोड़ नहीं सकते तुम। किंतु गुरुदेव, इसके लिए सुमेरु पर्वत पर आपदा लाना कौन सा उचित कार्य है? हनुमान को रोके रखने के लिए कोई और उचित उपाय है तुम्हारे पास तो बताओ। साधिका दीदी, साधिका दीदी, दीदी, साधिका दीदी, इन पुष्पों को देखकर कितने प्रसन्न हो जाएंगी। कितने सुगंधित और मनोहारी पुष्प हैं। साधिका दीदी, साधिका दीदी, ये पुष्प। अरे, साधिका दीदी तो यहाँ नहीं है। कहाँ हूँ? कदाचित अपनी तपोस्थली में साधना कर रही होंगी। वहीं चलकर देखता हूँ। साधिका दीदी, साधिका दीदी। नहीं यक्ष, यदि तुम इस कार्य में मेरी सहायता नहीं कर सकते तो फिर शुक्राचार्य भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। फिर रोते रहना जीवन भर। ना तो तुम इंद्र से अपना प्रतिशोध ले सकोगे और ना ही अपने प्रेम को दिया हुआ वचन निभा पाओगे। बोलो, ऐसा कर सकोगे तुम? नहीं 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 गुरुदेव, कदाचित नहीं। ठीक है, आप जो भी उचित समझे आप वैसा ही करें। गुरुदेव, यदि सुमेरु पर्वत पर आपदा लाकर ही हनुमान को रोका जा सकता है तो लाएं आप सुमेरु पर्वत पर आपदा। गुरुदेव, गुरुदेव, हनुमान ने तो हमें देख लिया। अब मैं ये कार्य कदापि नहीं कर सकता।
यक्ष, बैठ जा। किंतु गुरुदेव। किंतु क्या यक्ष? सोचो, यदि तुम्हें हनुमान ने देख लिया होता तो किंतु गुरुदेव, हनुमान यहाँ प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्या गुरुदेव? हनुमान तो बिना यहाँ प्रवेश किए ही वापस चले गए। मेरी माया के कारण मैंने अपनी विद्या से इस पूरे क्षेत्र को अभिमंत्रित कर रखा है, जिसके कारण हम बाहर दृश्य तो देख सकते हैं, किंतु कोई देव, कोई मनुष्य हमें नहीं देख सकता। यही कारण है कि हनुमान की दृष्टि तुम पर नहीं पड़ी और ना ही हनुमान को कोई दृष्टि गोचर हुआ और वो लौट गए। किंतु तुम यदि मूर्खता करके कुटिया से बाहर चले जाते तो हमारे सारे रहस्य खुल जाते। अब मत केवल और केवल उतना ही करना जितना मैं अर्थात तुम्हारा गुरु शुक्राचार्य तुमसे कहे। क्षमा करें गुरुदेव, अब आप मुझसे जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बैठ। साधिका दीदी, साधिका दीदी की तो तपोस्थली यही है। ना तो वो अपनी कुटी में और ना यहाँ पर। कहाँ हुई? उनको ये पुष्प भी देने थे। किनसे पूछूं उनके विषय में? मृगालाल, ये तो ऐसा तो ये तो रक्त है और मृदा में सूख चुका है। तो ये रक्त इस स्थान पर कहीं साधिका दीदी के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? किनसे पूछूं उनके विषय में मैं? हाँ, यक्ष जी से ही पूछ लेता हूँ। यक्षदेव, यक्षदेव, यह हनुमान आपकी सहायता चाहता है। यक्षदेव, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। यक्षदेव, 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 यक्षदेव। गुरुदेव, गुरुदेव, हनुमान मुझे पुकार रहे हैं। यह हनुमान आपकी सहायता चाहता है। यक्षदेव, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। यक्षदेव, संभवतः वो मेरी उत्कर्षा के विषय में ही मुझसे पूछेंगे। मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा गुरुदेव? मत जाओ। नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। हनुमान इस राज्य के राजकुमार हैं और उनका आग्रह भी मेरे लिए आदेश के समान है। मुझे जाना ही होगा गुरुदेव। तो फिर जाओ। किंतु गुरुदेव, मैं हनुमान से कहूंगा क्या? कोई छल वचन कह देना। छल वचन? किंतु यक्ष, मैं विक्षिप्त होने लगा। तुम्हें समझा कर यदि तुम्हें इसी प्रकार नैतिक अनैतिक का मान सम्मान रखना है तो भूल जाओ। भूल जाओ। इस शुक्राचार्य तुम्हारी सहायता करेगा।
क्षमा करें गुरुदेव, मैं जाता। क्या हुआ हनुमान? आप मुझे पुकार रहे थे? प्रणाम यक्षदेव, मैं आपको कब से पुकार रहा हूँ। हनुमान, मैं तो अपने लोक के मार्ग पर था। मैंने आपकी पुकार सुनी तो शीघ्र ही यहाँ चला आया। मुझे आने में तनिक विलंब हो गया। यक्षलोक में क्या हुआ यक्षदेव? वहाँ सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ हनुमान, वहाँ सब कुशल मंगल है। हमारे लोक में एक महासभा। किंतु हनुमान, आप मुझे पुकार क्यों रहे थे? क्षमा करें यक्षदेव, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप एक महासभा में जा रहे हैं। मेरे हृदय में एक प्रश्न उठा तो मैंने आपको इसी कारण पुकार लिया, क्योंकि आप इस वन के संरक्षक हैं ना। पूछिए हनुमान, शीघ्रता कीजिए। आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या हुआ यक्षदेव? आप इस प्रकार चिंतित क्यों लग रहे हैं? नहीं हनुमान, मैं तो कदापि चिंतित नहीं हूँ। मैं बस ये सोच रहा था कि मैं अपने लोक की महासभा के लिए कहीं विलंब से न पहुंचूं। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? यक्षदेव, यहाँ पर साधिका दीदी तपस्या किया करती थी। ना तो वो अपनी कुटी में मिली मुझे और ना ही यहाँ। तो मैं केवल आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या साधिका दीदी ठीक है? क्या हुआ यक्षदेव? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं हनुमान, मैं तो भूतकाल में देख रहा था। हनुमान, यहाँ पर एक घायल अवस्था में हिरन आया हुआ था और हमारी उत्कर्षा ने उस हिरन का उपचार किया। तदुपरांत वो स्वस्थ होकर अपने वन प्रदेश में चला गया था। किंतु यक्षदेव, ये रक्त के प्रमाण तो केवल यहाँ है और कहीं नहीं। तो आपको क्या लग रहा है हनुमान? मैं आपसे असत्य कह रहा हूँ? नहीं नहीं यक्षदेव, आप मुझसे भला असत्य भाष क्यों करेंगे? मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरे एक और प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? शीघ्र कहें हनुमान, आप क्या पूछना चाहते हैं? यक्षदेव, क्या आपको पता है कि साधिका दीदी कहाँ है? हनुमान, वो तो कल ही तीर्थ पर चली गई। क्या? तीर्थ यात्रा पर? किंतु इस प्रकार अचानक? हाँ हनुमान, कल उनको तीर्थ का आभास हुआ और वो तीर्थ पर जाना चाहती थी, तो कल भोर में ही वो तीर्थ पर चली गई। तो यक्षदेव वो कब तक लौटेंगी? नहीं हनुमान, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब मैं जा सकता हूँ? हाँ यक्षदेव, आप अवश्य जाइए। आपको महासभा में विलंब हो रही होगी ना, क्षमा कीजिएगा। आशीर्वाद। कहीं यक्षदेव मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? भला वो मुझसे कुछ क्यों छुपाएंगे? उन्हें महासभा में विलंब हो रही होगी, इसी कारण इस प्रकार बर्ताव कर रहे हैं। गुरुदेव, मुझे बहुत ही ग्लानि हो रही है कि मैंने हनुमान से असत्य वचन कहे। एक बात स्मरण रहे यक्ष, कि ये संग्राम है, तुम्हारा और इंद्र का संग्राम। ये प्रतिशोध है जो तुम्हारे सीने में धधक रहा है, तुम्हारी बुरेसी का प्रतिशोध। संग्राम में केवल और केवल लक्ष्य होता है, केवल लक्ष्य। तुम्हें तुम्हारी दृष्टि उस पर जमाए रखना होता है। यदि तुम अपने लक्ष्य से भटके तो भटक गए। उसके पश्चात न तो तुम इंद्र से अपना प्रतिशोध ले पाओगे और ना ही अपनी प्रेमिका को दिया हुआ वचन निभा पाओगे। और यदि ऐसा हुआ तो मैं महर्षि शुक्राचार्य
तुम्हारा बहिष्कार कर दूंगा। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा, कोई सहायता नहीं। इसके पश्चात ना तो तुम अपनी प्रेमिका को दिया हुआ वचन निभा पाओगे और ना ही उस इंद्र से अपना प्रतिशोध ले पाओगे। बोलो, ऐसा कर सकोगे तुम? नहीं गुरुदेव, नहीं, कदाचित नहीं। आप मुझसे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बैठ जा। हे प्रभु, ये क्या? क्या हुआ गुरुवर? आप हनुमान की कुंडली देखकर चिंताग्रस्त क्यों हो गए? धेमु, हनुमान की कुंडली में चल रही प्राण दशा का अध्ययन करने पर मुझे ये ज्ञात हुआ है कि आज रात्रि में हनुमान पर संकट आने वाला है। संकट, और वो भी हनुमान पर? गुरुवर जी, पुनः अध्ययन कीजिए। हनुमान तो स्वयं संकट मोचन है। आज से अवश्य कोई त्रुटि हुई है। मुझसे कोई त्रुटि नहीं हुई। मैं जाकर महाराज को सूचित करके आता हूँ। तुम लोग यही मेरी प्रतीक्षा करो। अरे ऋषिवर, आप इतनी व्यग्रता से कहाँ जा रहे हैं? अरे हनुमान, मैं आपके पिताश्री से मिलने महल ही आ रहा था। क्या हुआ ऋषिवर? कुछ कार्य है तो मुझे बता दीजिए, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं स्वयं ही बता दूंगा। अरे हनुमान, गुरुवर महाराज को ये बताने जा रहे हैं कि आज रात्रि आप पर कोई संकट आने वाला है। क्या ऋषिवर, ये सत्य कह रहे हैं? हाँ हनुमान, आपकी राशि में आज सूर्यास्त से दूसरे प्रहर तक संकट के योग हैं। और ये संकट आप पर तब आएंगे जब आप सुमेरु के मार्गों पर चलेंगे। इसीलिए मैं महाराज को सूचित करने जा रहा था कि वे आपको आज सूर्यास्त से दूसरे प्रहर तक सुमेरु के मार्ग पर न निकलने दें। ऋषिवर, आपका चिंतित होना ये दर्शाता है कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। और आपकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपना ध्यान रखूंगा और अकारण किसी भी संकट की ओर नहीं बढ़ूंगा। बस 2 प्रहर की बात है हनुमान। हाँ ऋषिवर, किंतु अब आप मुझे ये बताइए कि मैं इन पुष्पों का क्या करूं? क्योंकि साधिका दीदी तो तीर्थ यात्रा पर गई है। ये आप महारानी को दे दीजिएगा। ये अद्भुत पुष्प मन को शांत और प्रसन्न रखते हैं। अवश्य ऋषिवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए। दीर्घायु भव। प्रणाम। प्रणाम प्रभु। आज पूर्णिमा की रात है, मेरी पूर्ण शक्ति की रात है। मुझे आशीष दीजिए प्रभु कि मैं अपनी किरणों से पूरी पृथ्वी को आलोकित करता रहूं। कदाचित आप विस्मरण में हैं चंद्रदेव। विस्मरण में? वो कैसे प्रभु? हमने आपसे कहा था ना चंद्रदेव,
कदाचित आपके नक्षत्र सही गोचर में नहीं। आजकल आप विनोद बहुत करने लगे हैं प्रभु। मुझे आज्ञा दे दी। आज्ञा है चंद्रदेव। रात्रि यात्रा आरंभ कीजिए चंद्रदेव। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आपने चंद्रदेव को आशीष क्यों नहीं दिया? बड़ी ही चतुराई से आपने उस विनती को विनोद में परिवर्तित कर दिया। देव, यदि मैं आशीष दे देता तो यह बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाता। किंतु प्रभु, क्या कोई और मार्ग नहीं है? मार्ग तो अनेक हैं देव, किंतु इस एक उपक्रम से बहुत सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। जैसे कि? समय आने दीजिए देवी, आपको स्वयं सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। ओम बोम 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 बोम। यक्ष, अब समय आ गया है। लो ये शक्तियां लो और शीघ्र अतिशीघ्र अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान करो। जी गुरुदेव। किंतु हनुमान? तुम शीघ्र अतिशीघ्र जाओ। मैं हनुमान को रोकने का प्रबंध करता हूं, किंतु तुम चंद्रमा की बहुरूपी शक्तियां लेकर ही मेरे समक्ष उपस्थित होना। क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, किंतु हनुमान को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने का सोचकर भी मेरे मन में ग्लानि उत्पन्न हो रही है। यक्ष, मेरे पास तुम्हारे इन भावनाओं के लिए कोई समय नहीं है, कोई समय नहीं। यदि आज ये कार्य नहीं हुआ तो कृष्ण पक्ष लग जाएगा, और कृष्ण पक्ष में 15 दिवस तुम्हें अपने हाथ पर हाथ धरकर बैठना पड़ेगा। यदि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं, कोई बात। मैं जाता हूं गुरुदेव, किंतु जाओ। मैं हनुमान को कोई बड़ी कठिनाई नहीं होने देता, किंतु उसे रोकना बहुत अनिवार्य है। तुम अभी के अभी अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान करो। जी गुरुदेव। जाओ। रोश के दो। गांववासियों, भाग क्यों रहे हो युग कायरों की तरह? इस तरह भागने से तुम्हारा मनोरथ हल नहीं होगा। हनुमान, कहां छुप के बैठा है कायर? अगर तुझ में बल है तो मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध कर। इधर, अन्यथा इन सबको यही मृत्यु के घाट उतार दूंगा। आओ! हनुमान, मेरे समक्ष क्या? इस रोष के दिल से युद्ध कर। और इस प्रकार तुम अपने शत्रुओं से मित्रता कर सकते हो पुत्र। मैं समझ गया पिताश्री, ये रणनीति नहीं कूटनीति है।
प्रणाम महाराज। हनुमान, एक दैत्य अपने राज में घुसा है और वो लोगों को मारते हुए आपका पता पूछ रहा है। हमारे राज्य में दैत्य घुसाया है? उस घुसपैठिए दैत्य को मैं स्वयं मारूंगा। नहीं पिताश्री, रुकिए। वो मुझे खोज रहा है तो मैं ही उसका सामना करूं। किंतु पुत्र। पिताश्री, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? जाओ पुत्र, विजयी भाव। राक्षस! मुझे ढूंढ रहा था ना? जन जन को हानि पहुंचाने वाले दुष्ट! कायर! आज तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। रुक! रुक! रुक दैत्य! कहाँ भाग रहा है? रुक दैत्य! सामने कर मेरा! मुझे ढूंढ रहा था ना? अब मेरा सामने कर! अंततः मेरा वार सफल हो ही गया। अंततः चंद्रदेव मूर्छित हो गए। अब मुझे शीघ्र ही ये सारी कलाएं इनसे ले लेनी चाहिए। कायर! ना कहाँ बचकर जाएगा? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे ज्ञान नहीं था कि आप इतने बलवान हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे तो केवल आपको व्यस्त रखने के लिए कहा गया था। मुझे जीवन दान दीजिए प्रभु। मैं पुनः सुमेरु में प्रवेश नहीं करूंगा प्रभु। मुझे जीवन दान दीजिए प्रभु, मुझे जीवन दान दीजिए। वचन देते हो? हाँ प्रभु, मैं वचन देता हूँ। बता, किसकी आज्ञा पर तू मुझे व्यस्त रखने आया था? किसकी आज्ञा पर तूने सुमेरु में उत्पात मचाया? बोल! अरे, ये कहाँ गया? इसे किसने भेजा था? ये तो मुझे पता ही नहीं चला। गुरुदेव, गुरुदेव, ये लीजिए। आपके बताए हुए प्रयोग से मैंने चंद्रदेव की बहुरूपी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। ये लीजिए गुरुदेव। चंद्रदेव, विश्राम करो चंद्रदेव, विश्राम करो। घोर आनंद
घोर आनंद यक्ष, आज जीवन में प्रथम बार प्रतीत हो रहा है कि मैंने तुझे अपना शिष्य बनाकर कोई भूल नहीं की। तुम ही हो 14 लोक के राजा और 14 लोकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अवश्य ही अवश्य ही तू इंद्र का सर्वनाश भी करेगा। तो गुरुदेव, मैं 14 लोकों की विजय यात्रा पर कब निकल सकता हूँ? अधिक उतावले मत हो यश। अभी ना तो वो यंत्र तैयार हुआ है और ना ही अभी सामग्री आई है। गुरुदेव, मुझे अभी और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? अधिक नहीं, बहुत अधिक नहीं। अभी एक शक्ति और लानी होगी तुमको। एक और शक्ति? किंतु गुरुदेव, आपने तो मुझे केवल चंद्र शक्ति लाने के लिए ही कहा था। मैंने ये कब कहा था कि केवल चंद्रदेव की शक्ति ही चाहिए? तो गुरुदेव, अब मुझे और किसकी शक्ति लाकर देनी होगी? समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा और उसके लाने का उपाय भी। हे जगत निर्माण करता, ये क्या? चंद्रपिंड मुझसे दूर जा रहे हैं। यदि ऐसे ही चंद्रपिंड मुझसे दूर जाते रहे तो पृथ्वी पर जीवन। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मुझे महादेव की शरण में जाना चाहिए। और इस प्रकार उस रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई और इस प्रकार वे सभी सुखपूर्वक रहने लगे। ये भूकंप कैसे? हनुमान, उठो जल्दी, उठो जल्दी, किसी खुले स्थल पे चलते हैं। रुकिए रुकिए माते, देखिए भूकंप अब चला गया। किंतु ये भूकंप आया कैसे? माते, पृथ्वी के अंदर तप्त दहकते लावा पर शुष्क मृदा सरकते हैं और जब दो चट्टानें आपस में टकरा जाती हैं और उनके कंपन से उत्पन्न होने वाले प्रभाव भूतल पर भूकंप का कारण बन जाता है। अरे वाह, मेरा पुत्र तो बहुत ज्ञानवान हो गया है। और ये तुम्हें किसने बताया? माते, हमारे राज्य की सीमा पर जो ऋषिवर कुटी बनाकर रहते हैं ना, उन्होंने। तो ऋषिवर ने ये भी बताया होगा ना कि यदि ये भूकंप ज्यादा समय तक आएगा तो क्या होगा? नहीं नहीं माते, केवल टकराया और गया। आप चिंता ना कीजिए और जाकर विश्राम कीजिए। ठीक है, अब तुम भी विश्राम करो। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। इस भूकंप का कारण पृथ्वी के अंदर से चट्टानों का टकराव नहीं, इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर झटका आना। कदाचित ये किसी बड़े संकट का सूचक है। प्रभु, चंद्रदेव मूर्छित हो गए हैं और चंद्रपिंड मेरी कक्षा से दूर जा रहे हैं। अगर पूर्ण रूप से चंद्रपिंड अंतरिक्ष में विलीन हो गए तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। मेरी सहायता करें प्रभु। देव, मैं देव ऋषि नारद के साथ चंद्रदेव की मूर्छा हटाने की शक्ति भेज रहा हूं। शीघ्रता करें प्रभु। मुझे पृथ्वी के जीवों की चिंता हो रही है। आप निश्चिंत रहे देवी। चंद्रदेव की मूर्छा समाप्त होते हैं वो पुनः चंद्रपिंड पर
नियंत्रण स्थापित कर दें और चंद्रपिंड को आपकी घूर्णन कक्षा में स्थापित कर दें। प्रभु, मुझे बहुत डर लग रहा है। जीवन को सुचारू रूप से चलाना और पृथ्वी पर चारों मौसमों का चक्र, समुद्र का ज्वार भाटा जिससे रत्न निर्मम होते हैं, और वायुमंडल में वायु की गति, ये सभी चंद्रपिंड की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर बंधे हुए हैं। अगर ये चंद्रपिंड नहीं रहे तो? चिंतित ना हो देवी, मैं अभी देव ऋषि नारद को शक्ति देकर भेज रहा हूं। देवी, आप पृथ्वी से इस प्रकार चली आई, पृथ्वी पर नियंत्रण कौन करेगा? आप जाएं देवी और पृथ्वी को संभालें। ठीक है प्रभु, मैं आपके कथन के अनुसार वापस जा रही हूँ। पहले चंद्रमा पर किसी धूमकेतु का प्रहार होना, तदुपरांत हमारे राज्य में एक दैत्य का घुसाना और बिना ही युद्ध किए अलोप हो जाना। उसे किसने भेजा था ये भी मुझे ज्ञात नहीं हुआ। और फिर नारद जी का किसी ब्रह्मांड पर आने वाले संकट के विषय में पूछना, और आज इस अनिश्चित भूकंप का आ जाना। समझ में नहीं आया कि किस घटना की ओर सूचित कर। इन सब घटनाओं का अर्थ क्या हो सकता है? नारायण नारायण, आ गया प्रभु। आपके संदेश पर मैं बिना क्षण गवाए आ गया, किंतु प्रभु अभी मार्ग में मुझे एक आपको चंद्रदेव अंतरिक्ष में तिरते हुए दिखाई दिए, यही ना? देव, यह है चंद्रदेव की मूर्छा हटाने वाली पुनर्चेतन शक्ति। देव, आपको यह पुनर्चेतन शक्ति चंद्रदेव में प्रवेश करनी है, जिसके प्रभाव से चंद्रदेव अपनी मूर्छा से जाग जाएंगे और अपने चंद्रपिंड पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। नारायण नारायण। प्रभु, ये तो आपने मुझे ही समाचार दे दिया। मैं तो आपको बताने वाला था कि अभी मार्ग में मुझे एक दैत्य टकरा गया था। वो बिना कुछ बोले ही दैत्य लोक की ओर भाग गए। कृपया शीघ्रता करें देव ऋषि। हाँ प्रभु, किंतु प्रभु अब मैं समझा। प्रातः से मेरे उदर में पीड़ा होने का कारण मैं अब समझा प्रभु। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सौर्य मंडल में कुछ तो घटित होने वाला था। ऐसा कुछ तो है जो अवश्य ही। देव ऋषि, अभी आवश्यक कार्य यह है कि आपको चंद्रमा को पृथ्वी के कक्ष से दूर जाने से रोकना है। आप समय व्यर्थ न करते हुए देव ऋषि, आप चंद्रमा को उनकी मूर्छा से जगाइए।
हाँ प्रभु, आज्ञा दीजिए। कहिए गुरुदेव, कैसे स्मरण किया? हमने तुम्हें स्मरण किया। यदि तुम्हें स्मरण हो तो याद करो, हमने तुमसे कहा था कि तुम्हें एक शक्ति और लानी होगी। आज वो समय आ गया है। जाओ और जाकर वो शक्ति ले आओ। कब जाना है गुरुदेव? इसी क्षण जाना होगा। मुझे कहाँ जाना होगा गुरुदेव? और वो शक्ति मुझे किस प्रकार मिलेगी? इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सूचना रखने वाला देव जी, जिसे लोग नारद कहते हैं, वो शिव का दिया हुआ पुनर्चेतन शक्ति लेकर जा रहा है, चंद्रमा को पुनर्जीवित करने। यदि वो चेतन शक्ति चंद्रमा के शरीर में चली गई तो वो पुनर्जीवित हो जाएगा, और यदि वो जीवित हो गया तो सारी शक्तियां उसके शरीर में वापस चली जाएंगी। इसलिए यक्ष, तुम्हें जाकर वो सारी शक्तियां उस नारद से छीननी होगी। जाओ और जाकर छीन लो नारद से उस शक्ति को। ठहरो, नारद को रोकना इतना आसान नहीं है। किंतु गुरुदेव, इससे क्या लाभ होगा? यह सुई कोई साधारण सुई नहीं है। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, उस मंथन से विष भी निकला था, जिसे शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिसे शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। उस विष को धारण करने से पहले एक बूंद से भी छोटी बूंद मैंने इस सुई में टिका कर रखी है। ले जाओ इस सुई को और जाकर नारद को समाप्त कर दो। संपूर्ण ब्रह्मांड की सूचना रखने वाला नारद यदि चेतनर्थ रहेगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। लो, जाओ, समय मत गवाओ, इसी क्षण जाओ। इस ब्रह्मांड की सूचना रखने वाले उस ब्रह्म ऋषि नारद को समाप्त कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। संपूर्ण ब्रह्मांड की सूचना रखने वाले नारद, अब तेरा क्या होगा?
देवर्षि नारद, आप तो चंद्रदेव को बचाने आए थे और स्वयं ही ये ध्वनि कैसे? क्या कोई धूमकेतु हमारे महल में गिरा है? मुझे चलकर देखना चाहिए। स्वामी, ये कैसी ध्वनि है? पहले भूकंप और अब ये ध्वनि। न जाने क्या हुआ है। चलिए देखते हैं। इतनी चिंतित ना हो अंजना, हो सकता है आकाश मार्ग से कोई बड़ा पक्षी गिर गया हो। किंतु स्वामी, ये ध्वनि मेरे लाल के कक्ष की ओर से आ रही है। मुझे उनकी चिंता हो रही है। चलिए ना। अंजना, अब व्यर्थ में ही चिंतित हो रही है। हनुमान आज ही तो वापस आया है सुमेरु से एक देवते को खदेड़ के। यदि आपको नहीं आना है तो व्यर्थ बहाने मत बनाइए। मैं स्वयं जाकर देखती हूँ। अच्छा, मैं भी चलूं। देवर्षि, देवर्षि, हे प्रभु, ये दशा इनकी किसने की होगी? पहले मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। देवर्षि, देवर्षि उठिए। देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि चेतना में आइए। हनुमान, पिताश्री, देखिए ना, नारद जी को क्या हो गया है? क्या ये सकुशल है? अधिक घात तो नहीं पहुंचा? अभी तो मूर्छित अवस्था में आते। मुझे कुछ नहीं ज्ञात कि इनकी दशा कैसे हो गई। जो हमारे उद्यान में धमाका हुआ था वो इनके गिरने के कारण ही हुआ था। जब मैं देखने के लिए वहां पहुंचा तो ये अचेत अवस्था में थे। मैं इन्हें अपने कक्ष में लेकर आ गया और तभी से मैं इन्हें चेतनावस्था में लाने का प्रयास कर रहा हूं पिताश्री। हे शिव शंभो, ये सकुशल रहे, इन्हें कुछ हो न जाए।